गलत बॉडी बनेगी, जिससे क्या है यहाँ पे लीक आउट हो जाएगा जिसके अंदर के मटेरियल्स है, तो अपने आप जो है फंगस डेथ हो जाएगा। दूसरा है, अगर एर्गोस्ट्रॉल भी बन चुकी है तो उसको ब्रेक करने के लिए एर्गोस्ट्रॉल को खत्म करता है या ब्रेक करता है आपका एम्फोटेरिसिन नियास्टेटिन। ये क्या करता है, एर्गोस्ट्रॉल को कमजोर वीक बना देता है। तो जैसे सपोज ये बॉडी है, अगर ये यहाँ से बॉडी वीक बनी तो ये जितने मटेरियल इसके अंदर के हैं ये सब लीक आउट हो जाएंगे, बाहर आ गए मटेरियल, तो ये अपने आप बैक्टीरिया जो फंगस है ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मेडिसिन काम करती है। अब सपोज दैट ये बन गया है मेडिसिन, मेन मैकेनिज्म है यहाँ पे सारी जो मैक्सिमम मेडिसिन है, अगर ये सपोज दैट फंगस बहुत टफ हो गया है, नहीं जा रहा है, तो अब हम इस पे काम करते हैं। जैसे फ्लूसाइटोसिन है, 5-फ्लोरोयूरेसिल, ये क्या करता है, डीएनए आरएनए के रिप्लिकेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे क्या है कि अगर 5-फ्लोरोयूरेसिल काम करता है, 5-फ्लोरोयूरेसिल बनाता है जो फॉल्टी डीएनए बनता है, जिससे गलत प्रोटीन बनती है, फिर ये बैक्टीरिया या फंगस है तो ये खत्म हो जाता है, डेवलप नहीं हो पाता फुल्ली। अब जैसे इसमें है ग्रेसिफल्विन है मेडिसिन है, ये भी मेडिसिन क्या करती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जितने छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जिससे क्या है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाता है जो फंगस है। फिर इसी में अब मेडिसिन आती है जो सेल आपका डी ग्लाइकान की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, तो उसमें डी ग्लाइकान प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है या जुड़ी होती है जो इसको मजबूती देती है। अब ये मेडिसिन आपका है इचिनोकैंडिन, जिसको कैस्कोफंगिन ड्रग के नाम से जाना जाता है, ये क्लास है इसका। तो ये क्या करता है, इसको जो है वीक बना देता है, डी ग्लाइकान को ब्रेक कर देता है, जिससे क्या है कि ये पूरी तरह से हार्ड नहीं हो पाता है, जिससे से सर्वाइवल नहीं कर पाता फंगस। फिर आता है पॉलीइंस, जितने पॉलीइंस एंटीबायोटिक्स या एंटीफंगल मेडिसिन होते हैं ये लीक आउट कर देते हैं प्लाज्मा कंटेंट्स को, जिससे क्या है कि फिर से फंगस जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये जो फंगस बन गया है उस पे आपका फ्लूसाइटोसिन, ग्रेसिफल्विन, इचिनोकैंडिन और पॉलीइंस, इतने सारे मेडिसिन यहाँ पे काम करते हैं। एर्गोस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को खत्म करने के लिए आपका एम्फोटेरिसिन भी है, और इसको ना बनने से रोकने के लिए एजोल्स होता है जो हाईली यूज होता है, सेफ भी होता है, और फिर एलाइलेमिन्स भी होता है जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जैसे स्क्वालिन एपॉक्सीडेज है, एंजाइम्स है, इसको इनहिबिट करने के लिए ये यहाँ पे ब्रेक करता है। तो ये कुल मिला करके, जैसे अगर आपका सिंगल मेडिसिन से ज़्यादातर एजोल ही यूज होता है, जिससे बैक्टीरियल या फंगल जो ग्रोथ है या डेड जो सर्वाइवल है वो खत्म होता है। बाकी अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, नहीं फंगस ठीक हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह से ये सारे मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। फ्लूसाइटोसिन हो गया, ग्रेसिफल्विन हो गया, पॉलीइंस हो गया, कैस्कोफंगिन हो गया, ये सारे मेडिसिन यूज किया जाता है।